भारत जोड़ो यात्रा करके हर चौक पर लोगों से फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालने से प्रॉब्लम देश के नहीं सॉल्व होगा। राहुल जी, ये लोको पायलट को जाकर जाति के नाम पर भड़काते हैं। ये हिंदी के खिलाफ बाकी भाषा भाषियों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में हिंदी के नाम पर युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी भारतीय विरोधी इल्हान उमर से मिले और उनसे बातचीत की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में फिर से वही बात, ये बात मैं खुद कह के थक चुका हूं कि ये जो देश भारत है और भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत की भाषा, भारत की रहने वाला, ये भारत के लिए ही सब कुछ है। अगर हमारा परिचय क्या है हम पूछें तो भारत से ही जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं लगातार इस बात पे बोल रहा हूं कि जो लोग अपने माँ, अपने मातृभूमि, अपने मातृभाषा, अपने समाज, उसको प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ साधने के लिए जो किधर भी जाके अपना मातृभूमि के खिलाफ बोलते हैं, अपने लोगों के खिलाफ बोलते हैं, अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, एजेंडा बनाते हैं, कंस्पिरेसी करते हैं और वो भी दूसरों की प्ररोचना से। क्यों? क्योंकि उन्हें पावर चाहिए। एट एनी कस्ट उनको गद्दी में बैठना है, शासन चलाना है। विदाउट पावर वो रह नहीं सकते हैं। तो अपना आपको पावर में रखने के लिए चाहे व्यक्ति हो या पार्टी हो, वो अगर वहां पर देश के नुकसान होता है उसे वो पीछे नहीं जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है जो मैं बार बार कह के ही आया हूं कि अब तो इस देश में आग लगाने की साजिश चल रही है। इस देश में आग लगाने की साजिश चला रहे हैं लोग। फॉरेन पावर की, फॉरेन पैसा से, फॉरेन कंस्पिरेसी से ये बात चल रहा है। मित्रों, अमेरिकन डीप स्टेट तो लगाई है, लेकिन साथ में अपने देश के, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि अपने देश के नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मतलब क्या बताएं, और मुझको राहुल बिच्ची को ही ले लीजिए। ये आदमी पिछले कुछ सालों से इस देश में आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और ये विदेश की धरती पर तो उनकी जवान और ही तेज हो जाता है, वो भी देश के खिलाफ। कहते हैं मुझे देश को जोड़ना है, लेकिन वो देश कैसे तोड़ेगा, टूटेगा, डिवाइड होगा, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से अपने गौरांग महाप्रभु के पास ये सीखने अमेरिका गए हैं कि भारत को किस तरह से जलाया जाए, कैसे यहां आग लगाया जाए। ये जब भी विदेश गए हैं वहां उन्होंने भारत विरोधी बयान दिए हैं। ये हमारा नेता प्रतिपक्ष है। मुझे नहीं पता है आपको कैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई मोदी का बहुत हो गया, मोदी को कमजोर कर रहा है। मैं कह रहा हूं बात मोदी की नहीं है, बात देश की है। आखिर हमको यह सोचना है
कि हमको देश का हित सोचने वाला चाहिए या देश को डिवाइड करने वाला चाहिए। यहाँ इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं आता है। ये भारत के लोग अच्छे खासे समझते हैं कि उनके हित में क्या है, उनके अहित में क्या है, क्या करने से समाज जुड़ेगा, क्या करने से समाज टूटेगा। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करके और चौक पर लोगों से फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालने से प्रॉब्लम देश की नहीं सॉल्व होगा। राहुल जी, ये कभी अभय मुद्रा का मजाक बनाते हैं, कभी ये अमेरिका जाकर बार बार कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है। ये राज्यों के बीच आग लगाता है, ये लोगों के बीच आग लगाते हैं। ये कश्मीर में जाकर कहते हैं कि बाहर लोग उनकी संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोको पायलट को जाकर जाति के नाम पर भड़काते हैं। ये हिंदी के खिलाफ बाकी भाषाभाषियों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में हिंदी के नाम पर युद्ध चल रहा है। और अब तो उसने जो बात करी है मतलब हद ही हो गया है। पूरे सोशल मीडिया में आप जाइए, कभी कभी भारत के बाहर के लोग भी रिएक्ट करने लगे हैं, अरे ये भारत की है कि पाकिस्तान की है कि चाइना का है, कहां से है ये जनाब है कहां से? इनको ये मंद बुद्धि कौन दे रहा है? ये मंद बुद्धि जो ये यूज कर रहे हैं, कभी कभी कोई कहता है बालक बुद्धि है, लेकिन ये बालक बुद्धि नहीं है, ये भ्रष्ट बुद्धि है। उनकी दिमाग कभी कभी लगता है कि क्या खराब हो गया है। अरे इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी की आप नेता है और इतने बड़े परिवार से आप जन्म लिए हैं, आपके परिवार के इतने लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब भी आपको अकल नहीं आता है क्या कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां क्या बोलना है? जो बात घर में किया जा सकता है वो बात पड़ोसियों की क्यों? इसका मतलब क्या है? मित्रों, वर्जीनिया के हडन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या किसी सिख को पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या किसी सिख को कड़ा पहनने या गुरुद्वारा जाने की इजाज़त दी जाएगी। लड़ाई इस बात को लेकर है और यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्म के लिए है। मतलब हद ही हो गया है। अब भारत में सिख लोग भी इसको सुन के हंस रहे हैं। हमने भी सिख भाइयों से बात किया, वो भी कह रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं उन पे। आपने इस देश में किस सिख को कड़ा पहनने से रोका गया है? कौन सा सिख बिना पगड़ी के दिखा है और किस सिख को बिना किरपान में देखा है? भाई बता दीजिए, आपने कहीं देखा है तो मुझे बता दीजिए। कोई विजुअल्स किसके पास है क्या? अगर आप हमारे इतिहास में ऐसा कोई समय रहा है जब एक समुदाय के रूप में सिखों ने चिंता और सुरक्षा की भावना और अस्तित्व के लिए खतरा महसूस किया है, तो वो समय वो था जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था। और ये इतिहास है, ये लिखा हुआ है, ये इस देश की जनता ने देखा है। 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ एक नरसंहार किया गया था, क्या भूल गए हैं? 3000 निर्दोष लोग मारे गए थे, लोगों को उनकी घरों से घसीटा गया, उनको चारों ओर टायर लगाया गया, उन्हें जिंदा जला गया। क्या इस देश ने देखा नहीं था? 1984 के सिख विरोधी दंगों में कई सिखों ने अपने पगड़ियां उतार दी और डर के मारे क्लीन सेव हो गए, क्योंकि उन पर हमला किया गया था। राहुल गांधी जी, आपको पता नहीं था ये बात? जो कुकर्म आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है, आपके परिवार ने किया है, वो सारा कुकर्म आपको बताना चाहिए जाके विदेशों में कि हमने ये किया है सिखों के साथ। याद है कि नहीं आपको? वो बयान याद है जब एक बड़ा पेड़ गिरता है? भाई ये देश के लोग भूलेंगे नहीं, ये सिख भाई भूलेंगे नहीं।
वो भाषण, उस भाषण को जो दिल्ली में हुआ वो सबने देखा सुना, लेकिन पंजाब को खालिस्तानी आतंकवाद बने भी इसने कौन झुका था। और आज लगता है राहुल गांधी अपने जो पिताजी की गलतियों को फिर से दोहराने में लगे हैं। कम से कम जो गलतियां उन्होंने किया था आप उसी गलतियां को दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं इस देश की जनता आपको एक्सेप्ट करेगा, इस देश की युवा आपको एक्सेप्ट करेगा और ऐसे बात बोल के आप जाति को तोड़ेंगे, कम्युनिटी को तोड़ेंगे। उस भाषण ने क्या दुष्परिणाम था कोई सोचा ही नहीं होगा। अब एक स्टेटमेंट सुनिए कि भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की साहसिक और अग्रणी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने वो पूछा था कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति होगी, एक अलग खालिस्तानी राज्य की मांग को उचित ठहराती है। सोचिए आप राहुल गांधी की बातों का असर सोचिए, ये क्या कर रहे हैं आप देश के साथ, देश के सामने विदेशों में जाके। राहुल गांधी ने अमेरिका के अनौपचारिक दौरे पर अमेरिका के कांग्रेस को सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की, जो अपने भारत विरोधी रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने के लिए उनको जाना जाता है, पूरा विश्व जानता है। आप उनसे मिल रहे हो जाके, सिखों के खिलाफ जहर उगालने और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के बाद अब राहुल गांधी भारतीय विरोधी इल्हान उमर से मिले और उनसे बातचीत की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इल्हान उमर कौन है। इन्होंने अमेरिका कांग्रेस में भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किए थे, वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ रही है। उन्होंने भारत की संप्रभुता की उल्लंघन किया, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यात्रा पर पीओके का दौरा किया। उन्होंने भारत में इस्लामोफोबिया पर चर्चा करने के लिए इमरान खान और ऐसे अन्य तत्वों को मुलाकात की। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी वो, उससे मिल रहे हो आप। अब मेरा आखिर सवाल है कि राहुल गांधी को उनके क्यों मिलना पड़ रहा है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ गई कि आप उनसे मिल रहे हैं। वो हर विदेशी यात्रा पर सबसे कट्टर भारत विरोधी तत्वों से क्यों मिलते हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, देश आपको पूछेगा, कल देश के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। कब तक ऐसे करते रहेंगे आप। भाजपा विरोध वो कब देश विरोध हो गया है। भाई आप प्रधानमंत्री को विरोध करिए, भाजपा को विरोध करिए, उनकी नीतियों को विरोध करिए, जो आपको ठीक नहीं लग रहा है लोगों के सामने बात रखिए, वो तो समझ में आता है। लेकिन देश के खिलाफ आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी बार बार विदेशों में जाकर देश को बेइज्जत करते हैं और साथ में अपना मजाक भी उड़ाते हैं। अरे हम भी भारतीय के नाते शर्म आता है कि आखिर इतनी बड़ी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहलाते हैं, उस देश की लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो ऐसे बयान देता है। आप सबने कल का वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़का राहुल से इंडिया अलायंस के बारे में पूछता है और उसका जवाब उत्तर राहुल देता है, तो इंटरव्यू करता था वो भी हंस पड़ता है। शर्म नहीं आ रहा है आपको। एक अमेरिका न्यूज़पेपर ने साफ साफ पूछ दिया कि राहुल इंडिया से है या पाकिस्तान से। उनको पूछा जा रहा है कि इंडिया अलायंस, नहीं तो बीजेपी का टर्म है, तो इंडिया अलायंस नहीं इंडिया है, तो ए का मतलब क्या है, तो चुप। क्या कांग्रेस में सारे सीनियर नेता, स्ट्रैटेजिस्ट, ये किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ना उनकी मां को समझ में नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी जी को। भाई कोई तो थोड़ा उनको सलाह दो कि क्या करना चाहिए, उनको कैसे बोलना चाहिए। अब आलोचकों का तर्क है कि राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर भारत की बार बार आलोचना करना एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता के रूप में उसकी छवि मजबूत करके ये एक जानबूझकर की गई है कि
रणनीति भी हो सकती है। और हमारा भारत में जो खान मार्केट गैंग है वो दिल्ली में बैठ के अलग अलग क्लब में बैठ के और वो चर्चा करते हैं। देखो राहुल जी को आज राहुल जी कैसे नेता बन गए हैं, कैसे अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। अरे इसको नेता कहेंगे आप जो अपना मजाक उड़ा रहे हैं? खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों के चैंपियन के रूप में चित्रित करके राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों और पश्चिम सरकार में अपने पेट बनाकर अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन कहलाना चाहते हैं। ऐसे स्टेट्समैन बनते हैं क्या? कोई कपड़ा पहनने से स्टेट्समैन बन जाते हैं, कोट पहनने से कोई जज बन जाते हैं? ये कभी हुआ है क्या इस देश में? राहुल जी, थोड़ा दिमाग में कुछ होना भी चाहिए, कुछ बोलने के लिए कुछ सोच भी होना चाहिए। आखिर जब आप बाहर जाते हैं कुछ तो तैयारी करके जाइए। लेकिन ये दांव एक बार और ये उल्टा पड़ रहा है। अब मजाक बन गए हैं, आप सीख दे रहे हैं हमको। कई भारतीयों के लिए विदेशी मंच पर विदेश की आलोचना करना और राष्ट्रीय गौरव को कम करने का आपका मकसद है। यह गांधी को राष्ट्र विरोधी या आम भारतीयों की आकांक्षाओं से दूर दिखता है। जनता को लगता है कि गांधी का विदेश में दिए गए भाषण भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके जब वे हिंदू राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को नकारात्मक रोशनी में पेश करते हैं। आंतरिक मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछलना राष्ट्रीय हितों से समझौता है। यह आपको समझ नहीं आता है? मुझे पता है आपको वो ये दिल्ली में डीयू में कैसे एडमिशन हुआ था, आपने किस कोटे में अपना एडमिशन कराया था स्टीफेंस कॉलेज में, हमको पता है। शायद ये कारण हो सकता है, कई अखबारों में छपा है कि जब स्टीफेंस में आपकी मार्क कम हो गई थी और आपने कैसे जाके स्पोर्ट्स कोटा में आपने एडमिशन लिया था। इसलिए कहते हैं उधारी बुद्धि कभी काम में नहीं आता है, वो तो थोड़ी देर के लिए आएगा। समझो इस देश को, समझो इस संस्कृति को, समझो इस जनता को, समझो। सिखों को समझाने पहले अपने आप को समझ लो कि सीख है क्या चीज। इसमें मित्रों कोई शक नहीं कि रचनात्मक आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं भी उसमें आपके साथ हूं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका अधिकार है, आपको आलोचना करना चाहिए, आपको मोदी सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन मुद्दे पर करिए, इश्यूज पर करिए, पॉलिसी इश्यूज पर करिए। ये क्या इश्यूज उठा रहे हैं आप, कहाँ उठा रहे हैं? एकता और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बनाए रखने के लिए इसे भारत के भीतर ही किया जाना चाहिए। ये कितने बार बोलेंगे? आपको तो बार बार बोल के थक जाते हैं, तब आप सुनते नहीं है। आप कहते हैं भारत में 90% लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। मतलब क्या 90% लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं? भारत यूं आगे चला गया, भारत यूं इकोनॉमिकली आगे बढ़ गया, भारत यूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ गया, भारत यूं सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ गया, भारत यूं सारे मिसाइल टेस्ट कर रहा है, भारत यूं एटॉमिक पावर बन गया। भाई, जब गांधी विरोधी दर्शकों के सामने भारत सरकार की आलोचना करता है तो इससे आभास होता है कि भारत समग्र रूप से कम प्रदर्शन कर रहा है और पीछे जा रहा है, जो संभावित रूप से भारत की कूटनीतिक स्थिति और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। अरे सबसे ज्यादा शेयर किसका है? आपका है। आप कहते हो भारत में अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। आप इतने करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट क्यों किया है भाई इंडिया में, शेयर मार्केट में क्यों किया है? आपको तो विश्वास है नहीं? क्यों कमा रहे हैं करोड़ों रुपया? फिर आप बताओ ना जाके अमेरिका में कितना शेयर है आपकी और कितना लाभ उठा रहे हैं आप। फिर कैसे वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा के बैठे हैं? आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमको पता है कांग्रेस पार्टी में उस परिवार से छोड़ के दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। अगर बन गया तो नरसिंह राव की तरह उनका कोई जगह नहीं मिलेगा मरने के बाद भी। क्या उसे लगता है कि इस देश में
सब अभी 1950 के दशक में जी रहे हैं। भाई जमाना बदल चुका है, ये नया भारत है, ये डिजिटल इंडिया है। यहां सबके हाथ में मोबाइल है और फ्री डाटा भी है। आप कहते हैं ना कि आपके पिताजी टेलीकॉम रिवॉल्यूशन भारत में लाया, आप ही तो कहते हैं ना, क्लेम करते हैं। कितना किए थे, अब कहां पहुंचा, यह अलग विषय है। मित्रों, दुनिया की किसी कोने में भारत के खिलाफ बोलेंगे या बकवास करेंगे, देश की जनता को सब पता रहता है कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है ये बालक बुद्धि जल्दी ही मैच्योर हो जाएंगे, तो जनता एक दिन इसके होश ठिकाने जरूर लगा देंगे। मित्रों, ये बार बार बालक बुद्धि, मंद बुद्धि ये नहीं चलेगी इस देश में। आपको आखिर में देश भी चाहता है कि आखिर एक अच्छा अपोजिशन बने, एक अच्छा अपोजिशन लीडर के रोल आप निभाएं। देश भी चाहता है। आखिर कांग्रेस इतना पुराना दल है और सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है आपका, लेकिन आप अपोजिशन की रोल ऐसे निभा रहे हैं। इज दिस द रोल ऑफ ए अपोजिशन लीडर दैट यू आर डूइंग? मुझे लगता है इतिहास में एक बार झांक के देखना पड़ेगा, आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि इस देश में अब नया भारत में राज करने के लिए, लीडरशिप लेने के लिए या गद्दी में बैठने के लिए आपका मनोभाव चेंज करना पड़ेगा। भारत के प्रति आपका भावना ठीक रखना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल अब नहीं एक्सेप्टेबल इस देश की जनता को। मित्रों, आज के लिए इतना है। ऐसे चर्चा मैं फिर आपके सामने रखूंगा। मैं समझ रहा हूं कि उदय इंडिया की इस प्लेटफॉर्म से हम बार बार जो प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में गृह युद्ध जो लोग कराने चाहते हैं वो ना हो, इस जो अवेयरनेस है ये हमारा कर्तव्य है। आज ये मीडिया हाउस वो हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये बातें आप जन जन तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो आप अपने परिवारों में, समाज में सबको शेयर करेंगे, ताकि आज जो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आपके सामने इतना तथ्य रख रहे हैं, उसका भी कोई फायदा हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगी। हम बोलते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।